अयोध्या पर्व 2026 का तीसरा दिन। प्रथम सत्र बड़ा ही प्रभावशाली रहा। भविष्य की अयोध्या की शासन व्यवस्था, विकास और अयोध्या वासियों के बीच सामंजस्य को लेकर गंभीर चिंतन मनन हुआ। पूरा परिसर दर्शकों के कौतूहल से भरा पूरा रहा। अयोध्या से पधारे संत मिथिलेश नंदिनी शरण की बेबाक व्यथा भी उजागर हुई। सुनने वालों की भीड़ लगी। जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। हम सभी के मध्य आ रहे हैं श्री चंद्रशेखर प्राण जी। अयोध्या पर्व का ये 8वां साल है। पहले वर्ष से ही सुनता और बीच बीच में कभी देखता आया हूँ। हर बार उससे उल्लासित हुआ हूँ। बहुत कुछ सीखने और समझने का अवसर मिला है। आज ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि उस बारे में या उस मंच पर कुछ कहने का अवसर मिल रहा है। समाज की प्रारंभिक इकाई परिवार है और वो परिवार संबंधों पर टिका हुआ है। तो समाज को हम संबंधों के अर्थ में समझेंगे और तब देखेंगे कि जो अयोध्या भविष्य की होगी वहाँ संबंधों का क्या स्वरूप होना चाहिए। और शायद जब अतीत में जाते हैं तो राम की पूरी राम गाथा, राम का पूरा चरित्र, राम की जो कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम, वो संबंधों की गाथा है। शुरू से अंत तक आप देख लो, जहाँ भी आपके जीवन में थोड़े संबंध बिगड़ते हैं, फट से रामायण की कोई चौपाई याद आ जाती है, या कोई दूसरा जो आपका शुभेच्छु होता है वो आपको उदाहरण दे देता है किसी न किसी चौपाई को। संबंधों के जितने जटिल प्रश्न हो सकते हैं वो सब रामायण की चौपाइयों से हल होते हुए देखे गए हैं। इसीलिए जब हम भविष्य की अयोध्या की बात करेंगे तो समाज सबसे महत्वपूर्ण होगा। और आज अयोध्या और उत्तर प्रदेश तो अभी भी बहुत बड़े गांव का है। तो अयोध्या तो प्रतीक है एक सुव्यवस्था का। अयोध्या तो प्रतीक है रामराज्य का, राज्य के रूप में रामराज्य का प्रतीक है। उस पर तो बहुत सारी चर्चा हुई होगी उन संदर्भ। अब ये देखना है कि समाज और सरकार या शासन, चूँकि सरकार शासन के रूप में व्यक्त होती है, तो शासन भविष्य का कैसा हो, और विशेषकर जो अयोध्या शताब्दियों से या शुरुआती दौर से व्यवस्था का आदर्श स्वरूप रही है, वर्तमान की तमाम विसंगतियों के बीच एक नए और जैसे कहें नूतन आदर्श के रूप में अयोध्या कैसे प्रस्तुत हो सकती है, जो सबको दिशा दे, सबको दृष्टि दे। अयोध्या पर्व के इस विचार विमर्श के सत्र का सबसे बड़ा उद्देश्य इसी में अंतर्निहित है। तो संस्कृति की परंपरा होती है और परंपरा से जीवन का संचालन होता है, जीवन चलता है समाज का, और उसमें जो जीवन का मूल्य होता है या जीवन का अर्थ होता है वो दायित्व बोध के साथ होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप अपनी हर परंपरा में देखिए दायित्व है, पिता का पुत्र के साथ, पति का पत्नी के साथ। वहाँ अधिकार नहीं होता, दायित्व होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। दूसरी तरफ राज्य है, राज्य संविधान से चलता है और संविधान से कानून बनता है। परंपरा और कानून बनता है। कानून अधिकार की भाषा बोलता है। अभी तो उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी आई है, लेकिन सामान्यतया कानून अधिकार की भाषा को ज़्यादा मुखर करता है। और हम ये मानते हैं जीवन अधिकार के साथ भी चलेगा और दायित्व के साथ चलेगा। और अब मैं बहुत ही आदरपूर्वक आमंत्रित करना चाहूँगी आचार्य श्री ज्ञानेश गौड़ जी को। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम केवल अयोध्या के नरेश सम्राट राजा दशरथ के पुत्र ही नहीं हैं। भगवान राम तो हमारे जीवन प्राण हैं। हम सब भारतवासियों के रोम रोम में बसे हुए हैं। हम सबके हृदय में वही तो निवास करता है। आज यहां पर खड़ा होकर मैं बोल रहा हूं। हम बोल रहे हैं, हम देख रहे हैं, हम जो भी कुछ कर रहे हैं, चल रहे हैं, खा रहे हैं,
किसी शक्ति से। वही राम तो हमारे हृदय में विराजमान है, जिस राम की वजह से आज मैं यहां बोल रहा हूं। वह राम तो हमारे रोम रोम में, हमारे हृदय में विराजमान है। उस राम की शक्ति से आज हम यहां पर सब यहां पर उपस्थित हुए हैं। और जब वही राम हमारे हृदय से निकल जाता है, हमारे शरीर में व्याप्त जब राम निकल जाता है, तो यही पंच भौतिक शरीर हमारा निर्जीव हो जाता है। और उस मर्यादा पुरुषोत्तम की शक्ति का एहसास, उसकी पहचान तब होती है जब हम कहते हैं कि अभी अभी तो बोल रहा था, क्या निकल गया हमारे शरीर से। तो हम सोचते हैं केवल वही राम तो हमारे शरीर से निकला है, और क्या निकला है। तब उसकी शक्ति को पहचान कर हम क्या बोलते हैं, राम नाम सत्य है। ये राम नाम सत्य है कहना कोई मुर्दे के लिए नहीं होता है। मुर्दे के साथ जा रहे हुए लोगों को बताने के लिए होता है कि अभी अभी जो खा रहा था, बोल रहा था, चल रहा था, देख रहा था, बात कर रहा था, आखिर उसके शरीर में क्या कम हो गया, इतना निर्जीव हो गया है कुछ क्षणों में, कुछ पलों में, क्या चार कंधों के ऊपर जा रहा है। तो हम कहते हैं राम नाम सत्य। वही राम उसके शरीर से निकल गया, वही परमात्मा उसके हृदय से निकल गया, वो आज वो मुर्दा बन गया है, मट्टी बन गया है। ऐसे राम की सत्य की सत्यता को हमने आज पहचाना है, उनके प्रभाव को देखा है। पूरे भारतवर्ष रही नहीं, पूरे विश्व में आज अयोध्या नगरी पूरे वैश्विक धार्मिक नगरी तो बनी है ही, पर्यटन नगरी के रूप में उभरी है। हम सभी के मध्य एक ऐसे आध्यात्मिक व्यक्तित्व को आमंत्रित करने जा रही हूँ जिनका संपूर्ण जीवन भक्ति, साधना और सनातन परंपरा के संरक्षण को समर्पित है। आप श्री हनुमान निवास अयोध्या के पीठाधीश्वर के रूप में धार्मिक चेतना को जागृत करने और समाज को आध्यात्मिक दिशा देने का महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। आपके वचनों में केवल ज्ञान ही नहीं आचार्य श्री, अपितु ऐसी दिव्य ऊर्जा है जो हर हृदय को राममय कर देगी। तो आइए जोरदार तालियों से स्वागत अभिनंदन करें आचार्य मिथिलेश नंदिनी शरण जी का। ओम नमो भगवते उत्तम श्लोकाय, नम आर्य लक्षणशील व्रताय, नम उपशिक्षितात्मन उपासित लोकाय, नमः साधुवाद निकषणाय, नमो ब्रह्मण्य देवाय महापुरुषाय महाराजाय नमः। यः पृथ्वी भरवारणाय दिविजैः सम्प्रार्थितश्चिन्मयः, संजातः पृथ्वीतले रविकुले माया मनुष्यो व्ययः, निश्चक्रं हतराक्षसान् पुनरगाद् ब्रह्मत्वमाद्यं स्थिरां, कीर्तिं पापहरां विधाय जगतां तं जानकीशं भजे। पूज्य ब्रह्मचारी गुरु जी के पास रामचरितमानस की चर्चा करने के लिए मैं बैठा, तो मैंने कहा कि मानस का वंदना प्रकरण बहुत महत्वपूर्ण है। इतनी लंबी लंबी वंदनाएं हुई हैं, और गोस्वामी जी सबसे छोटी वंदना अयोध्या जी की करते हैं। आप सब लोग मानस से परिचित हैं, इसलिए मैं पंक्तियां दोहराऊंगा तो समय बचेगा, इसलिए नहीं बोल रहा हूं, आपको याद आ जाएंगी। एक अर्धाली में अयोध्या जी का काम चला दिया गोस्वामी जी ने। टीकाकारों ने कुछ कहा है। पूज्य ब्रह्मचारी गुरु जी को मैंने कहा कि इसका क्या रहस्य है, तो उन्होंने कहा कि मैंने अपने पितामह से बाल्यकाल में मानस पढ़ते हुए पूछा था। उन्होंने मुझे इसका उत्तर दिया था कि परमाचार्य, गोस्वामी जी को ब्रह्मचारी जी परमाचार्य कहते थे। परमाचार्य की छाती जल रही थी अयोध्या का नाम लेते हुए, इसलिए रुक करके वंदना नहीं कर पाए। जो अयोध्या गोस्वामी तुलसीदास जी के सामने है वो महर्षि वाल्मीकि की अयोध्या नहीं है, वो सम्राट विक्रमादित्य की उद्भासित की हुई राम मंदिर वाली अयोध्या है, राम जन्मभूमि वाली अयोध्या है। जिस अयोध्या की वंदना करते हुए तुलसीदास जी जन्मभूमि में पूरी सुहावनी कहना चाहते हैं, उस अयोध्या में जन्मभूमि पर जन्मभूमि मंदिर की आरती पूजा नहीं है। क्या कहकर अयोध्या की वंदना करूं? एक सौभाग्य है कि श्री रामलला अपनी जगह विराजमान हो गए हैं। ये पीढ़ियों का पुण्य है, ये बलिदानियों के बलिदान का फल है, और अकारण कृपा करने वाले श्री राम की अपने कहलाने वाले लोगों पर कृपा है। किसी अकेले को इसका श्रेय लेने का दुस्साहस नहीं करना चाहिए। अयोध्या या तो राम बसाते हैं या तो वो उजड़ जाती है, कोई दूसरा नहीं है जो अयोध्या बसा दे। तो ये दंभ किसी और को नहीं करना चाहिए।
अयोध्या का भविष्य तो अयोध्यानाथ भगवान के सिवा दूसरा कोई नहीं जानता। अयोध्या एक सनातनपुरी है जो भूत भविष्य की चिंता के पार है। हम लोगों का एक भविष्य है। हमारे अतीत में एक अयोध्या होती थी, हमारे वर्तमान में एक तरह की अयोध्या है। हमारे भविष्य में भी अयोध्या रहेगी क्या, और हमारी आने वाली पीढ़ियां भी कोई अयोध्या पाएंगी क्या, और यदि पाएंगी तो वो अयोध्या कैसी होगी, आज चिंता ये है। पहले शहर इतने नहीं होते थे, अभी शहरों की संख्या बढ़ गई है। मैं इस बात में थोड़ी एक बात जोड़ता हूँ। नगर और नागर ये शब्द भारतीय वाङ्मय में कब से आए हैं ये कहना कठिन है। वो हमेशा होते थे। एक तरह का व्यभिचार आया है, सांस्कृतिक व्यभिचार हम उसे कह सकते हैं। आवास और बाजार एक हो गए हैं। ये पहले एक नहीं होते थे। रहने की जगहें अलग होती थीं और हाट अलग होती थीं। हमें पता ही नहीं चला, धीरे 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 सुविधा के नाम पर बाजार हमारे घरों में घुस गए और सरकारों ने हमारे घर को और बाजार को एक कर दिया। शासन समाज को एकीकृत नहीं करता। एकीकृत समाज में शासन नष्ट हो जाता है। शासन समाज को वर्गीकृत करता है, इसी से वो जीवित रहता है। और सभी सरकारें करती हैं। बिना वर्गीकरण के संविधान संभव ही नहीं है। संविधान से समाज नहीं चलता, संविधान से सरकार नहीं चलती, सरकार चलती है चरित्र से। उस चरित्र की जो घोषणा होती है लोकहित में, उसी घोषणा का एक समुच्चय संविधान कहलाता है। तो समापन के लिए धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं बहुत आदरपूर्वक आमंत्रित करूंगी अयोध्या के पूर्व सांसद आदरणीय श्री लल्लू सिंह जी को। भविष्य की अयोध्या और शासन पर जो विमर्श चल रहा, इस विमर्श में आज के मुख्य अतिथि, हम सबके मार्गदर्शक, श्रद्धेय पूज्य महान जी, हम श्री राम की अयोध्या का निर्माण कैसे हो, यह हम सबकी इच्छा है, सोच है। इसीलिए इस हाल में जिस प्रकार से हम सब लोगों ने विचारों को सुना, हमको लगता है कि अयोध्या पर्व की जो सार्थकता है, जिस नाते इस विषय को रखा गया, उसको शासन और सरकार में भेजने का काम हम सब करेंगे, जिससे प्रभु श्री राम की अयोध्या का निर्माण, शासन जो है एक वातावरण